हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको याद है ना, अभी जब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर माहौल बना था पीछे, जब सब ने कोशिश की थी एक अच्छा पंप लेने की, उससे पहले क्या हुआ था। मीम कॉइन्स ने अच्छा करना शुरू किया था और डॉज कॉइन $0.06 से $0.21 पहुंच गया, दुगना तिगना दे गया। शिबा इनू भी अच्छा करता दिखा और जितने भी और बड़े मीम कॉइन्स बन के निकल के आ रहे थे, पेपी, फ्लॉकी, वो 10x चेक कर गए और एआई बेस्ड कॉइन ने फिर अच्छा रफ्तार पकड़ी और फिर सारे कॉइन्स जिनको हम उम्मीद तो बहुत रखते हैं, होल्ड तो बहुत करते हैं, लेकिन चलो वो भी खरबूजे को देख के रंग बदलते दिखे। क्या है, हम बात करते हैं आपकी डॉट कॉइन की, तो वो भी पोल्का डॉट भी थोड़ा अच्छा करता दिखा। कहने का मतलब ये है, दोबारे से मीम कॉइन्स अच्छा करते दिख रहे हैं, पेपी, फ्लॉकी ऑल टाइम हाई बनाते दिख रहे हैं और शिबा इनू के अंदर भी हलचल होनी शुरू हो गई है और यहां पर वो भी 15-20% बढ़ा हुआ है। एक कॉइन है डॉज कॉइन। ऐसा लगता है इनको देख के वो खरबूजे को खरबूजा कहते हैं ना, खरबूजे को देख के रंग बदलता है दूसरा खरबूजा, तो ऐसा लगता है कि यहां पर डॉज कॉइन भी आने वाले टाइम के अंदर बढ़ता दिख सकता है और उसके कहीं ना कहीं इशारे मिल रहे हैं। ये सिर्फ डॉज कॉइन, मीम कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं। आज का जो मेरे पास चार्ट है, मैंने एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था, फिबोनाची की रेशियो 0.618, जो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं बिटकॉइन के अलावा, वो ऐसा लगता है ब्रेकआउट यहां करते दिख रही है। और उसके साथ में ये जो चार्ट है, ऐसा लगता है हमें एक मौका तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने दिया जब बॉटम के आसपास थी, $15,000 पे बिटकॉइन था या जितने भी और कॉइन्स थे वो अपने लो के आसपास थे। दोबारे एक चांस अभी हमें दिया जब इसने मार्केट करेक्शन करी और अब ऐसा लगता है वो भी लास्ट चांस, सेकंड चांस आपको दिया है और यहां से मार्केट क्रिप्टो करेंसी की कभी भी ब्रेकआउट करते दिख सकती है। उस चार्ट के बारे में बताऊंगा और यहां पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है और इस चार्ट को और कुछ कॉइन्स भी मैं आपके साथ में लूंगा जो मीम कॉइन्स से रिलेटेड भी हैं और कुछ बड़े कॉइन्स हैं जो अभी यहां पर लो पर है और ऐसा लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में वो आपको 50 से 100% तो कभी भी देखे जा सकते हैं। मीम कॉइन की तरह उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि कई कॉइन्स जो हमने शेयर किए हैं, फ्लॉकी हमने शेयर किया था जब कोई बात नहीं कर रहा था और वहां से 10 से 15 गुना ऑलरेडी जा चुका है, तो ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन अगर लंबे समय में बुल मार्केट के अंदर देख रहे हो तो ऐसा लगता है सारे कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, अगर थोड़ा सा बस सब्र दिखा सके। तो आप सब्र दिखाइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पता नहीं व्यूज आ रहे हैं, वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर और लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। हमारा भी साथ दीजिए, जैसे आपको हमारी ज़रूरत है, हमें भी तो आपकी ज़रूरत है। आप हो तो हम है ना, तो हमारा भी साथ देते रहिए। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन की बात करते हैं सबसे पहले। और बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर यहाँ पर ग्रे स्केल का थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। 1,500 के आसपास बिटकॉइन उन्होंने बेचे, लेकिन उसको एब्जॉर्व कर लिया ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक जो है लगातार बाइंग कर रहा है और कल भी लगभग 1,500 ओवरऑल देखते हैं बिटकॉइन यहाँ खरीदे गए। $45 मिलियन के आसपास की यहाँ बाइंग देखी गई, इनफ्लो बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर देखने को मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ब्लैक रॉक अपने अपॉर्चुनिटी फंड के लिए यहां पे बिटकॉइन खरीद रहा है। तो यानी कि सिर्फ बिटकॉइन ईटीएफ तक सीमित नहीं रह गया है, अब जो उसके फंड्स हैं जिनके अंदर वो बिटकॉइन का एक्सपोजर दे रहा है, उसके लिए भी अब बाइंग होनी शुरू हो गई है। और यहां पर एक बड़ी न्यूज है, वो है माउंट गॉक्स, मेट गॉक्स। और आप सबको पता है वहां पर जो है 1,42,000 बिटकॉइन और 1,43,000 बिटकॉइन कैश, वो जो है उनके क्रेडिटर को वो देने वाले हैं और उसकी टाइम लिमिट है अक्टूबर 2024 की। और यहां पर कल लगभग 75,000 बिटकॉइन जो है उन्होंने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किए। लोगों को ये लगने लगा कि भैया उन्होंने तो लोगों को पैसे देने या बिटकॉइन ट्रांसफर करने शुरू कर दिया जो उनके क्रेडिटर हैं, और उसकी वजह से यहां सेलिंग प्रेशर आएगा। यहां पे फिलहाल एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में उन्होंने ट्रांसफर किए। कहने का मतलब है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बस थोड़ा यहां हमें पेशेंस दिखाने की जरूरत है, क्योंकि बार बार इनफ्लो आ रहा है, मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है। इसका मतलब यह है
कि मार्केट यहाँ पे जितना आप सोच रहे हो इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का देख रहे हो तो $65,000 इस टाइम पे यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और एक रेशियो तो आपको पता है 65,000 साइकोलॉजिकली एक बना हुआ है, उसके आसपास आता है, सपोर्ट मिलती है। लेकिन $69,000 एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई के साथ साथ यहाँ पे 70,000 एक साइकोलॉजिकल भी है। बिटकॉइन $70,000 हो गया, तो वो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जैसे हमने बताया, हमें लगता है आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर ये 74,000 को पार करके, जो हमारा इमीडिएट टारगेट है, जो इसका रिसेंट हाई है, उसको पार करके यहाँ पर ये जो है $83,000 तक भी जा सकता है, जहाँ फिबोनाची की रेशियो है 1.2। और उसके अलावा मैं बात करता हूँ पीआई चार्ट साइकिल, जो ग्रीन लाइन है, और अगर उसको ब्रेक करता है, वो एक मार्क लीजिएगा, अगर उसको ब्रेक करता है तो समझ लीजिएगा एक ब्रेकआउट असली बिटकॉइन के अंदर तब देखने को मिलेगा, जो 1 लाख, 1.20-1.5 लाख डॉलर तक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे हमें ले जाता दिख सकता है। लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उस पे नज़र बना के रखिएगा। 74,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस नहीं है, हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है $83,000, जो हम अब फिलहाल देख रहे हैं कि होना चाहिए आने वाले 1-2 महीने के अंदर बिटकॉइन का प्राइस। बिटकॉइन को लेके ये चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट कॉइन मार्केट की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा करती दिख रही है। और यहाँ पर अच्छा करती दिख रही है, उसका एक इशारा मिलता है जब हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस तो वो चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस 57% से 53% आ गई है और यहाँ पर नीचे ही लगातार जाती जा रही है। उसका एक बड़ा रीज़न है इथेरियम की ETF आते दिखने वाले हैं अगले 1 महीने के अंदर, और यहाँ पर इथेरियम भी $4,000 को बार बार ट्राई कर रहा है। लेकिन $4,000 अगर इसने छू दिया और उसके ऊपर क्लोज कर पाया तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई हमें लगता है ट्रेडिंग से पहले आपको देखने को मिल सकता है। और ट्रेडिंग 15-20 दिन, 1 महीने से पहले होनी चाहिए शुरू, ऐसा लगता है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि ये जो है अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। तो 4,000 जो है फिबोनाची की 0.786 वो इसके लिए रेजिस्टेंस है, उसको आप यहाँ संभाल के देख के चलिएगा जब वो पार करता है। अब यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट इसको लगभग $33-50 पे फिलहाल के लिए मिलती है। आप बोलोगे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बिना चार्ट्स के, यही होता है। जब दिन रात आप चार्ट्स देखते हो तो आपको फिगर्स, लाइंस याद हो जाती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है। इसी को कहते हैं कि जब आप चार्ट्स देखते हो उनसे कुछ सीखो, समझो। लेकिन आज जो मेरे पास चार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे भाई बहन ना इथेरियम लेके बैठे हुए, मुझे भी पता है। ज़्यादातर लोग कमेंट में बताइएगा और लाइक ठोक के बताइएगा, आपके पास इथेरियम और बिटकॉइन नहीं है ना। ज़्यादातर के पास में क्या है, हमारे पास है ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स में भी हम ज़्यादातर लेके बैठे हुए, चिंकू पिंकू किसी ने कह दिया वो लेके बैठ गया है। मैं आपको ताने नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है जो कॉइन्स आप लेके बैठे हो, अच्छे यूज केस लेके बैठे हो, वो तो अच्छा करते दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे भी कॉइन लेके बैठे हुए हो जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करते दिख सकते हैं। उसका चार्ट है। लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन नहीं किया है, मैं जब छुट्टियों पे था मैंने एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया था, और उसके अंदर मैं ऑलरेडी मैंने देखो ये मैंने सिर्फ डिज़ाइन किया है, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। मैंने आपको बता रहा हूँ, ये कोशिश की थी कि मैं थोड़ा शांति से बैठा था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूं जिसके अंदर हम जो है 2025 मिशन लेके चलें कि क्या ये कॉइन्स, या हम रेगुलर बेसिस पे उसको वॉच करेंगे, क्या वो अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब हमने पिछले हफ्ते मैं छुट्टियों पे था, मैंने पूरा का पूरा डिज़ाइन किया, उसका मैं पूरा का पूरा जो डिटेल है, जो हमारा चैनल है BI मनी, उस पर डालूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका चैनल का लिंक दे दिया है, वहां जाके सब्सक्राइब कर लो। कल वो वीडियो आने वाली है वहां पर, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। और उस डिज़ाइन के अंदर ऑलरेडी देखो मज़े की बात है, $1 लाख मैंने बनाया है। सिर्फ ये जो है डमी अकाउंट है, समझ लीजिएगा, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसे $1 लाख का हमने लिया है, आप समझ लिए $1 लाख हमने हमारे पास है। तो हमें कैसे इसको डाइवर्सिफाई करना है क्रिप्टो के अंदर, मैंने वो समझाने की कोशिश किया, और उसके अंदर 5-7 हज़ार रुपये ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ बन चुका है। तो इसको रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते या महीने में एक बार वॉच करेंगे। कुछ चेंजेस करना होगा वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए ट्रेंडी कॉइन आएंगे तो उसको डालेंगे, और वहां से कुछ निकालना होगा तो निकालेंगे। तो उसके लिए जो हम बताने वाले हैं, और रेगुलर वहां पे वीडियो आएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है हमारा BEI मनी, उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम वो वीडियो वहां डालने वाले हैं। लेकिन
मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पर जो चार्ट है ऑल्ट कॉइन्स फटते दिख सकते हैं, और वो फटते क्यों दिख सकते हैं उसके दो बड़े इंडिकेटर हैं। पहले जो मुझे चार्ट था वो कहीं ना कहीं मैं बहुत बुलिश हूँ उसको लेके, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पहले भी ये चार्ट शेयर किया है, उसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन होती रहती है। हमने 2015-16 में भी देखा, फिर हमने 2016-17 में भी देखा, हमने 2020-21 में भी देखा। लेकिन फिबोनाची की रेशियो है, मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन के अलावा अगर हम लगाते हैं छोड़ के, तो 0.618 जब भी इसने ब्रेकआउट किया है तो वहां से हमने मार्केट को बहुत बड़ा पंप लेते देखा है, और 3-4-6 महीने के अंदर मल्टीपल टाइम रिटर्न क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने दिया है। ये एक चार्ट है जो हमने पहले शेयर किया है। तो ये चार्ट फिबोनाची की रेशियो 0.618 कहीं पे भी लगाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ज्यादातर बड़े कॉइन जहां पे वॉल्यूम हो, ट्रेड हो रहा हो, तो वहां पे बहुत अच्छे से काम करती है। इसको सीखो, ठीक है। लेकिन आज का जो चार्ट है वो है भैया, यहां पर बिटकॉइन मैं ले रहा हूं 2018-2020 जब इसने ब्रेकआउट किया था, और फिर हम ले रहे हैं 2021 का ऑल टाइम हाई, और फिर हम ले रहे हैं जब बिटकॉइन का बॉटम 2022-23 के अंदर हमने बिटकॉइन का बॉटम देखा। एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया जब बिटकॉइन का प्राइस बॉटम पे था, और उसको जब इसने ब्रेकआउट किया, जब हम लगातार आपको बोल रहे थे भैया खरीद लो पे है बिटकॉइन, 15-20 हज़ार डॉलर पे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप गालियां दे रहे थे, हम आपको फिर भी समझा रहे थे, आप गालियां दे रहे थे, हम फिर भी समझा रहे थे। जो समझ पाए आज वो अच्छे प्रॉफिट में है, जो नहीं समझ पाए वो भैया अब रो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट दोबारा मौका नहीं देती। अगर आप देखते हो बिटकॉइन दोबारे से डाउन आया, बिटकॉइन ज़्यादा डाउन नहीं आया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो 3-5 गुना बढ़ गए थे वो 50-60% दोबारे क्रैश करके आ गए। और ऐसा पहले भी हुआ था, मार्केट जब बढ़ी थी 4-5 महीने अच्छे रहे, फिर 3-4 महीने करेक्शन की, एक चैनल के अंदर ट्रेड किया पूरी मार्केट कैप ने बिटकॉइन को छोड़ के, फिर जब यहां से इसने चैनल से ब्रेकआउट किया, फिर हमने नहीं देखा भैया 140 बिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिला। 1.5 यानी कि 10 गुना मार्केट बढ़ गई। मैं बात कर रहा हूं 2021 की। सिमिलर ही चीज अभी होते देखने को मिल रही है। जब बिटकॉइन का प्राइस 15-20 हज़ार डॉलर पे था, यहां पे ब्रेकआउट होता दिखा। उसके बाद अभी की बात करते हैं, ये अच्छा खासा ओवरऑल मार्केट पंप करी, ज्यादातर कॉइन्स 3-4 गुना बढ़ गए, और कई कॉइन तो 10x हो गए। तो यहाँ पे फिर वही चीज हो रही है हमारे साथ। 1-2 महीने से हम करेक्शन के अंदर हैं, दोबारा से सोच रहे हैं पता नहीं मार्केट डाउन ना चली जाए, लेकिन अभी उस चैनल को ब्रेकआउट करता दोबारा देखने को मिल रहा है। और ये मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरा हफ्ता ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये इसके ऊपर, चैनल के ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। और लास्ट टाइम सेकेंड चांस जब इसने दिया था तो हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट होता देखा था, और बीच में छोटे मोटे झटके लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन झटकों से डरना नहीं है। उनके आगे देखते हैं तो ऐसा लगता है अगले 6 महीने से 1-1.5 साल यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न क्रिप्टो मार्केट कैप देके जा सकती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके जो कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स और चिंकू पिंकू कॉइन भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। एक इशारा बिटकॉइन बढ़ा, फिर इथेरियम के अंदर हमें हम बढ़ते दिख रहा है, अब बड़े कॉइन्स भी थोड़ी हलचल दिखाते दिख रहे हैं। तो सब्र करने की जरूरत है, आपके कॉइन का नंबर भी जल्दी आपको आता दिखेगा। उम्मीद करता हूं ये वाला चार्ट भी, क्योंकि एक चार्ट जब हमें लगा था उसमें कंफर्मेशन मिल रही थी, लेकिन जब इसको देखा तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारे चार्ट्स कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमें बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा पंप होते देखने को मिल सकता है। और उसके लिए हम अगर अभी भी माल ना बटोर सके तो भैया आपकी मर्जी, लेकिन ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म का फोकस अलग होगा, लॉन्ग टर्म का फोकस अलग होगा। पोर्टफोलियो का 10 से 20% का एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऊंचा नीच हो जाए, ऊंच नीच भी हो जाए तो यहाँ पर आप परेशान ना हो, रातों की नींद खराब ना हो। ये सारी चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी। लेकिन हम तो भैया, या तो हम तो बड़े फन्ने खाए हैं, या तो हम चाहते हैं चाहे तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली हालत। हम पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लगा देते हैं फिर रोते रहते हैं। ऐसा नहीं करना। और ये चीज़ सिखाने के लिए हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, BI मनी, और उसके अंदर हमने ये बताया है, और उसके अंदर हमने आज के माहौल में भी अच्छा खासा USDT वहाँ पे डमी अकाउंट है, लेकिन समझाने के लिए आपको है, तो उसके अंदर रखने की कोशिश की है। कल वो वीडियो आएगी 1-2 दिन के अंदर, जैसी आएगी उसका भी आप फायदा उठा पाओगे, कौन कौन से कॉइन्स हमने कैसे कैसे सोच के रखे हुए हैं। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी आपको मिल सकती है।
तो हमें भी पता चलेगा आने वाले टाइम के अंदर हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल चल रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। हमें सपोर्ट करते रहो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम लगातार 15-15, 20-20 मिनट तक बोलें, पूरी रात रिसर्च करें और आपके सामने सब कुछ रख दें। वाह, कमाल है ना। आप भी थोड़ी मेहनत कर लो, उंगली दबाने में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, ठीक है। शेयर करने में व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। भाई को सपोर्ट करो अपने। इथेरियम की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया $4000 पे रेजिस्टेंस है, उसके बारे में बता चुका हूँ। फिर क्या क्या टारगेट हो सकते हैं और सपोर्ट इस टाइम पे $3400 के आसपास इसको मिलती है। फिबोनाची की रेशियो भी है और यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। लेकिन शिबा इनू कल हमने उस पर क्रॉस लगा दिया था उसके थंबनेल पे कि डॉज और शिबा लेना। लोग कहने लगे सर डॉज और शिबा लेना नहीं है। मैंने ये नहीं बोला डॉज और शिबा लेना नहीं है, उसकी एंट्री बनती थी और हमने कल की वीडियो में बताया। हमने उस पर क्रॉस लगाया इसलिए कि भैया दूसरे चल रहे हैं और ये दोनों क्यों नहीं चल रहे हैं भैया। तो लगता है उनके अंदर वो नाराज होके अब थोड़ा सा माहौल बनने लगा है और शिबा इनू 2500 के आसपास हमने बताया था। उम्मीद करता हूँ एक अच्छे 20% के प्रॉफिट में यहाँ पे होंगे, 15 से 20% के। और इस टाइम पे शिबा इनू का प्राइस चल रहा है लगभग 2900 के आसपास और यहाँ पे हमें लगता है ये 3000, 3500, 4000 तक जा सकता है। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं जब दूसरे कॉइन चल रहे हैं, छोटे छोटे मोटे कॉइन चल रहे हैं मीम कॉइन के, तो ये भी तो चलते दिखेंगे ना। बट ये इतना रिटर्न नहीं देंगे कि आप सोचो कि 10x हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से 50 to 100% रिटर्न दे सकते हैं। उसका रीज़न क्या है आप समझिएगा। डॉज कॉइन की बात करते हैं, शिबा इनू वो जो है 10-10, 20-20 बिलियन डॉलर के हो चुके हैं। 20 बिलियन डॉलर का 40 बिलियन होना मुश्किल है। 100 मिलियन डॉलर का 500 मिलियन डॉलर होना आसान है। 1 रुपए के 5 रुपए होना आसान है, 10,000 के 20,000 होना मुश्किल है, ठीक है ना। इसलिए मार्केट कैप में तो क्योंकि इसलिए छोटे कॉइन्स हमें मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देते दिखते हैं और बड़े होते दिखते हैं। लेकिन ऐसा लगता है डॉज कॉइन यहाँ पे एक ब्रेकआउट लगाता दिख सकता है और यहाँ से ये 20-25% का क्विक प्रॉफिट देके जा सकता है। इसलिए अगर एंट्री नहीं बनाई है 0.15 इतना बोला, आप उम्मीद करता हूँ एंट्री बनाई होगी। नहीं बनाई है, इस लेवल के आसपास भी एंट्री अगर आप बना लेते हो तो ऐसा लगता है $0.21 तक इसका टारगेट शॉर्ट टर्म में हो सकता है और उसके ऊपर जाता है तो $0.33 तक ये जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। फ्लॉकी की बात करते हैं, अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेकआउट किया और वहां इसको जो है रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो एंट्री नहीं बनती है। सपोर्ट के लिए अगर आप होल्ड करके देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि मल्टीपल ये भी आगे बढ़ता दिख सकता है जैसे माहौल बन रहा है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो लगभग 20,000 के आसपास एक एंट्री बनती है और एक एंट्री 16,000 के आसपास बनती है। नहीं तो अगर होल्ड किया हुआ है तो होल्ड रखो और एंट्री के लिए नहीं सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना, जलती हुई ट्रेन के अंदर या रॉकेट को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे होल्ड किया हुआ होल्ड रखो, नहीं तो एंट्री जब लेवल पे आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। पेपी एक रेजिस्टेंस मिली है, जैसा हमने कल शेयर किया था 4.236 रेशियो 17,000 के आसपास। अगर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है 22-25,000 भी जाता दिखे। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो एंट्री इसके अंदर लगभग 14-15,000 के आसपास ही बनती है। ओंडो की बात करते हैं, $0.6 के आसपास, $0.7 के आसपास इतना बोला, $1.2 के आसपास, $1.3 चल रहा है। अब आप कहने के बाद में भी ना लो तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर पोटेंशियल लगता है और जिस हिसाब से मार्केट क्रैश करी थी ये इतना टूटा नहीं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि RW का एक नैरेटिव बनता दिख रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा करता दिख सकता है। $1.5 से $2 भी और $2.5 से $3 भी ये बुल रन के अंदर जाता दिख सकता है। लेकिन क्या हम अभी इसके अंदर एंट्री ले? नहीं। अगर $1 के आसपास आए तो यहाँ पे एंट्री के लिए सोचिएगा और ऑलरेडी अगर जिसने लिया हुआ है बस होल्ड करके रखो और या प्रिंसिपल निकाल लो अपना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, मेरे को 50 से 100% का रिटर्न मिल गया है। गाला के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी गाला को जो है रिलेटेड होती रहती है। लेकिन जिस हिसाब से 50 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, $0.045 के आसपास मिल रहा है। एंट्री बनाई जा सकती है एक एंट्री, और एक एंट्री $0.034 के आसपास बनाई जा सकती है। ऐसा लगता है जब मार्केट सारी पंप करेगी तो ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। 50 से 100% का रिटर्न ये भी आपको देके जा सकता है।
अगर मैं बात करता हूँ एप्टॉस की, एप्टॉस भी यहाँ पे अभी 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। हमने इतना बोला कि भैया $8 के आसपास आए, एंट्री बना लो। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, 10-15% के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन यहाँ लगता है अगर आप फिर भी इसके अंदर भी एंट्री 9 या $8.75 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाइएगा। इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस है $11.5 और उसके ऊपर जाता है तो $15 से $17 ये भी आपको जाता दिख सकता है। मैटिक की बात करते हैं, $0.75 के आसपास चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $0.6 के आसपास। इतना मौका दिया हमने, इतना बोला, उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। ये इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 0.85 वहां तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो $1.3 ये भी जाता दिख सकता है। और ये सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई को छूते दिख सकते हैं, सब में पूरा पोटेंशियल है या उसके पार भी जाते दिख सकते हैं इस बुल मार्केट के अंदर। और जिस हिसाब से चार्ट्स और सिग्नल इशारा दे रहे हैं तो पूरे चांसेस हैं ये सारे कॉइन्स आपको अच्छा करता दिखे। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमने जो गलतियां करी हैं आप ना करें, मेरे भाई बहन ना करें, वो कोशिश रहती है। बाकी अपनी रिसर्च खुद ज़रूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको यहाँ करना क्या है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।